तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है अपना परिवार डेप्थ एनालिसिस में, है ना? तो काफ़ी लंबे दिनों के बाद आए हैं, है ना? तो इसके पीछे कुछ कारण भी रहा है। कारण ये है कि हम आपका शुभचिंतक भी हैं, है ना? असली बात ये ना कि जैसे सर्दी था, तो सर्दी में बच के रहना ज़रूरी है ना पहले, है ना? तो इसलिए सोचे कि सब आदमी आराम करिए सर्दी में, ठीक ना? कंबल में घुसल रहिए, उसके बाद पढ़ाई-लिखाई तो होबे करेगा। तो अब तो गर्मी शुरू हो गया है, तो उम्मीद है कि सब आदमी अब चैन से होइएगा। शुरू करते हैं, है ना? तो बात ये है कि सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं क्या फिजिक्स के बारे में, है ना? सबसे पहले साइंस को देख लेते हैं। तो साइंस यानी कि विज्ञान जो होता है वो क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग सर्दी के मौसम में अपने आप को बचा के रखे हैं कंबल रजाई सब ओढ़ ओढ़ के, तो उसी तरीके से बात ये होता है कि कोई भी काम जो करते हैं हम लोग तो सावधानी तरीके से करते हैं, है ना? टू बी केयरफुल, सबसे पहली बात है कि सावधान होना जरूरी है ना? नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखना होता है क्या कि सावधानी और उसके साथ साथ जो भी कार्य प्रयोग करते हैं या परीक्षण जो करते हैं, परीक्षण कहिए जो भी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं एक सिस्टमेटिकली करते हैं। सिस्टमेटिकली कहें तो क्रमबद्ध करते हैं। क्रमबद्ध मतलब एक जैसे होता है ना असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी होता है एक बढ़ते क्रम में, है ना? एज लाइक जैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी कर लीजिए या चावल दाल सब्जी जो भी है, खिचड़ी ही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो खिचड़ी बना रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बर्तन होता है वो बर्तन लेते हैं, उसको आग पे चढ़ाते हैं, है ना? और आग पे चढ़ाने के बाद अब तो देख रहे हैं कि गैस का भी स्कार्सिटी चल रहा है ना? गैस भी क्या हो रहा है, क्राइसिस चल रहा है एकदम से, गैस क्राइसिस। तो फिर क्या करते हैं, स्टोव को जलाते हैं या फिर स्टोव कहे तो गैस स्टोव को जलाने के बाद इसमें आग लगाते हैं, मतलब वही जलाते हैं, है ना? उसके बाद फिर पतीला डालते हैं, इसमें पानी वानी जो कुछ भी होता है उसको डालने के बाद बनाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं करते। या तो ये क्या हो गया, एक सिस्टमेटिकली तरीका हो गया कि सबसे पहले बर्तन लाएंगे, गैस पे चलाएंगे, उसके बाद उसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो ये एक तरीका होता है। ऐसा तो कभी नहीं करते हैं हम लोग कि पहले लेते हैं गैस को खोल देते हैं, चले जाते हैं पानी लाने के लिए और उसके बाद आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आग जलाते हैं। देख रहे हैं गुगू यहाँ जो बैठ कर सुन के हंस रही है। तो उम्मीद है आप लोग भी मजे ले रहे होंगे और मजे के साथ साथ के पढ़ाई भी जरूरी है ना। एक मिनट। तो पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए हंसिए लेकिन पढ़िए भी जरूर। तो सब विज्ञान भी यही कह रहा है, विज्ञान कह क्या रहा है कि कोई भी काम जो करते हैं तो एक तो होना चाहिए सावधानी। क्या होना चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ होना चाहिए क्या, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध कहे तो सिस्टमेटिकली, है ना? क्रमबद्ध, ठीक है? तो क्रमबद्ध होना चाहिए। और इस तरीके से जो कोई भी काम करते हैं एज लाइक जैसे हम लोग मालूम करते हैं क्या कि जैसे जल है, तो जल के बारे में जानते हैं कि H2O होता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन का दो परमाणु हो गया और ऑक्सीजन का एक परमाणु जो मिल करके एक नया अणु का निर्माण करता है, तो वो H2O दैट मीन्स क्या होता है, जल कहलाता है। तो ये चीज़ें हम लोग देखे कैसे, तो इसको हमने क्या किया होगा, एक लैब में सावधान होकर के, टू बी केयरफुल होकर के, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे काम जो होता है जिसमें एकदम सावधानी जरूरी ही होती है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए आप लोग आगे देखिएगा इंजीनियरिंग वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या होता है कि या फिर लैब होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें होता है, ज़िंदगी के हर एक स्तर पर थी सावधानी और उसका एक सही तरीके से किसी भी क्रियाओं को किया जाना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही बात यहाँ भी होता है। तो एक होना चाहिए कि क्रमबद्ध तरीके से। तो इससे जो परीक्षण करेंगे हम लोग, ठीक है, इससे जो परीक्षण होगा उसके साथ साथ जो प्रयोग करेंगे, ठीक ना, तो इससे जो ज्ञान प्राप्त होगी, इससे जो हमें एक डेटा मिलेगा, उस डेटा से हम लोग जो जो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जिस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उसी ज्ञान को मूल रूप से विज्ञान कहते हैं, है ना? तो ये बातें होता है। अब इस विज्ञान को जो है मूल रूप से क्या करते हैं, दो तरीके से बांटा गया है ना। विज्ञान को कितने प्रकार से, दो भागों में बांटा गया है। इस विज्ञान को देखते हैं कि है क्या, ठीक है? तो एक तो है क्या, भौतिक विज्ञान, एक हो गया भौतिक विज्ञान, है ना? और एक होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और एक होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान वो हो गया, लाइफ साइंस हो गया, लाइफ साइंस दैट मीन्स बायोलॉजी, है ना? तो इसमें जीवन के रहस्यों के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग एक इंसान है
तो इंसान के भी जीवन के रहस्य के बारे में जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से सबसे पहले बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़ा होते होते फिर एक अवस्था के बाद क्या होता है, फिर शरीर का परित्याग भी होता है ना। तो वो तो खैर आध्यात्मिक गुण हो गया, आध्यात्मिक बातें हम लोग ना करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान वाली बातें। विज्ञान वाली बातें ये, जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो आखिर किस अवस्था से जो छोटे से बड़े होते हैं, तो उसके साथ साथ क्या प्रक्रियाएं चलती है। शरीर जो होता है, सांस लेते हैं हम लोग, फिर भोजन करते हैं, फिर उसी तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से अपना और भी जो चीज़ें होती हैं सो होती हैं। तो वो तो हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के अंतर्गत, सॉरी जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। इधर जो भौतिक विज्ञान होता है इसको फिजिकल साइंस कहते हैं। तो फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान में भी देखते हैं, इसमें हम लोग मूल रूप से भौतिक जगत के बारे में बात करते हैं, है ना। तो भौतिक जगत में बात करते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। मूल रूप से दोनों तरीके से बात करते हैं, बांटते हैं इसको हम। ठीक है। इसको देखते हैं, इसको दो प्रकार से विभाजित या क्लासिफाइड किया जा सकता है ना। तो ये हो गया, एक होता है भौतिकी, है ना, एक होता है भौतिकी और एक होता है रसायन शास्त्र। ठीक है। और इधर जो जीव विज्ञान देखते हैं इसको भी दो तरीके से मूल रूप से बांटा जा सकता है। मूल बोले तो बेसिकली एक जो हो जाएगा बॉटनी होता है और एक जो होता है जूलॉजी होता है। ठीक ना। तो ये होता है। तो इसी के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, इसके सारे सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। मूल रूप से क्या करते हैं, भौतिकी, रसायन, और इधर कहते हैं जीव विज्ञान पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में लगभग दोनों चीज़ें एक साथ ही पढ़ लेते हैं छोटे स्तरों पर। बाकी आगे बढ़ने पर सारा क्या हो जाता है, सारे इसके ब्रांचेज जो हैं इसको डीप में पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस पोर्शन को देखने वाले हैं भौतिकी के। इसको हम लोग फिजिक्स भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, तो फिजिक्स हो गया। तो भौतिकी जो होता है, भौतिकी के अंतर्गत देखते हैं ना कि भौतिक जगत जो भी है, तो देखते हैं लाइट के बारे में, है ना। क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। तो प्रकाश, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि एक ऊर्जा, ऊर्जा जो होता है ना वो हमेशा नियत रहता है ना। ऊर्जा को क्या होता है, ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। बस ऊर्जा को किया जा सकता है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ना। तो देखते हैं कि ऊर्जा बहुत तरीके का होता है। ऊर्जा क्या होता है, अनेकों प्रकार के होते हैं, है ना। अनेक प्रकार के ऊर्जा जो होते हैं उसमें देखते हैं, जैसे क्या हो गया कि ये लाइट हो गया, तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है ना। तो अब इस ऊर्जा से देखते हैं हम लोग और भी कई तरीके की ऊर्जा में इसको बदल सकते हैं। जैसे प्रकाश से हम लोग क्या करते हैं, सौर यानी कि सौर ऊर्जा जिसको कह लेते हैं, ख्याल से देखें तो सौर ऊर्जा। तो इससे हम लोग देखते हैं, एक सोलर प्लेट होता है ना। सोलर प्लेट जो होता है, इस पे क्या करते हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, सनरेज जो होता है वो आकर के पड़ता है, और पड़ने के बाद क्या होता है, तो एक क्या होता है, एक बैटरी जो होता है, जो भी स्टोरेज जो होता है हमारे पास, उस स्टोरेज में क्या होता है, तो इसको स्टोर कर लेते हैं हम लोग, है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो एक लाइट के रूप में इसको फिर से जलाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि सौर मतलब सौर्य ऊर्जा जो है, यानी सूर्य की जो रोशनी होती है, वो सोलर प्लेट पर पड़ने के बाद क्या करता है, तो जिस जगह पे, जिस बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, तो वो क्या होता है, मैकेनिकल सॉरी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, तो केमिकल एनर्जी में। केमिकल कहे तो रासायनिक ऊर्जा में बदलाव हो जाता है। अब इस रासायनिक ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, इधर क्या कर लेते हैं, अगर बल्ब को जलाते हैं तो ये हो गया फिर से प्रकाश ऊर्जा। ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा से फिर से प्रकाश ऊर्जा में बदल दिए। या नहीं तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बैटरी, जैसे आज तो देखते हैं हर एक गांव में, हर एक जगह पर लगभग बिजली की उपस्थिति तो हो ही गई है ना। लेकिन पहले के ज़माना में क्या होता था, सुनते हैं हम लोग, या इनफैक्ट देखते भी हैं अक्सर, क्या होता है, तो जैसे बैटरी होता है, तो बैटरी में क्या करते हैं, इसी में हम लोग हॉर्न वगैरह, हॉर्न समझते हैं ना, स्पीकर वगैरह लगा देते हैं। इसके कारण क्या होता है, तो आवाज़ निकलते रहती है। दैट मीन्स ये हो गया कि यहाँ तो जैसे बैटरी हो गया, तो बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सा, रासायनिक ऊर्जा, है ना। तो इस ऊर्जा से हमने क्या किया, तो आवाज में निकाल रहे हैं, आवाज कहे तो साउंड निकल रहा है, तो इसका मतलब हो गया साउंड एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया साउंड एनर्जी। तो रासायनिक ऊर्जा से और किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, तो साउंड एनर्जी में हो रहा है। साउंड है तो मतलब साउंड को कौन सी कहते हैं जी, बोलो वो, आवाज और ध्वनि ऊर्जा। ठीक है। तो ये हो गया।
माथा पर से उतर जाते रहता है, अब धीरे धीरे ओवर भी होते जा रहा है ना। तो ये बातें हैं। तो इस तरीके से देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा से हमने क्या किया, इस एनर्जी में बदल दिया। उसी तरीके से देखते हैं जैसे बिजली होता है, तो बिजली भी क्या होता है, विद्युत जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है। तो इस ऊर्जा से क्या कर लेते हैं हम लोग, जैसे बिजली ऊर्जा से देख लेते हैं तो पंखा चला लेते हैं, पंखा चला लिया दैट मीन्स क्या हो गया, तो वो हो गया मैकेनिकल एनर्जी, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जाओं को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, बदल लेते हैं, है ना। हालांकि बिजली को उत्पन्न करने का बहुत सारे तरीका होता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। जैसे कहने का ये मतलब है कि बड़ी ऊंची तरह से क्या होता है, हम पानी को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर, मतलब क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं। जब पानी आ रही होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है, और यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, टरबाइन लगा देते हैं, और यही टरबाइन जब नचता है, यानी कि घूमता है, टर्न करता है, मूव करता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, तो वो एनर्जी बनाता है, जिससे हम लोग विद्युत धारा यानी बिजली को क्या करते हैं, प्रवाहित मतलब स्टोर करते हैं, आगे करते हैं अपना ट्रांसमिट, है ना। और ट्रांसमिट करने के बाद फिर क्या करते हैं, तो इस तरीके से बिजली आता है फिलहाल। तो प्रकाश के बारे में बात करते हैं, तो प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। अब ऊर्जा के बारे में हम बात किए हैं अभी। ऊर्जा जो होता है क्या होता है, ये सदैव संरक्षित रहता है, ये क्या होता है, हमेशा, ठीक ना, हमेशा संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको विनाश नहीं किया जा सकता है और न ही इसका उत्पत्ति होता है, ठीक है ना। और ये हमेशा क्या होता है, नियत रहता है, ये हमेशा, या ऐसे लिख देते हैं, इसे ना तो बनाया जा सकता है, इसे ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही, और ना ही समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। तो ये बात हो गई, इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। इसको किया क्या जा सकता है, तो ऊर्जा को एक रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप में बदला जा सकता है ना, बदला जा सकता है। तो ये बातें हो गया, बातें और हैं, धीरे 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 हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से ये ऊर्जा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदलते हैं। फिलहाल ये जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश जो देखते हैं जिस वस्तु से, अब देख लेते हैं जिस चीज से, किसी भी पिंड से हो, है ना, या किसी भी वस्तु से हो, जिससे प्रकाश निकलता है, उसको हम लोग लिविनियस कहते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। देख लेते हैं आगे, तो क्या बात बोले हैं अभी हम, प्रदीप्त के बारे में। इसी को दीप्त भी कहते हैं और इसी को आत्मदीप्त भी कहते हैं। इसका कई सारा नाम है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, रखा जाए तो अच्छी बात है। तो बात यह है कि एक तो हम बोले हैं क्या, प्रदीप्त, प्रदीप्त, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहते हैं, और इसी को हम लोग दीप्त भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लुमिनियस हो गया। तो मतलब ये हो गया कि ऐसी वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो, जिससे हो करके क्या होता है, प्रकाश निकलती है ना। यानी कि जो प्रकाश क्या करता है, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने प्रकाश, अपने अंदर से क्या करता है, प्रकाश को इमिट करता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहिए, प्रदीप्त कहिए, या दीप्त कहिए, वो चीजें कहते हैं, है ना। यानी कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से, अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित या निकालती है ना। एक मिनट,
उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, है ना। प्रदीप्त, आत्मदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। राइटिंग हम थोड़ा जैसे तैसे लिख रहे हैं, है ना, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा। तो ये हो गया कि ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आत्मदीप्त वस्तु, है ना। प्रदीप्त या दीप्त वस्तु कहते हैं, जो भी है सब एक ही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, है ना। सूर्य बोले तो सन, ठीक है। उसी तरीके से देखते हैं तारे हो जाता है, उसी तरीके से देखते हैं क्या हो जाएगा, जुगनू हो जाएगा, है ना। फिर देखते हैं इधर लालटेन होता है, इसी तरीके से देखते हैं तो मोमबत्ती होता है, ठीक है। यानी कि मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, है ना, लाइट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाता है, अपने अंदर से होकर के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करना मतलब निकालना, निकालता है, इमिट करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रदीप्त हो जाएगा, लुमिनियस हो जाएगा, ठीक है। और ये देखते हैं ये जो प्रदीप्त या आत्मदीप्त या दीप्त वस्तुएं हैं, ये देखते हैं दो तरीके से हो जाता है, ठीक ना। तो कर देते हैं आगे ही। तो आत्मदीप्त या फिर प्रदीप्त जो भी वस्तुएं हैं ये क्या है, दो तरीके का होता है। एक वो होता है जो क्या होता है, मैनमेड होता है, और एक वो होता है जो क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके सोर्स जो देखते हैं, है ना, प्रकाश के जो सोर्स होता है यानी कि स्रोत जो होता है वो दो तरीके का होता है। इसी को यानी कि जिससे होकर के प्रकाश निकलता है उसी को प्रकाश का स्रोत भी कह लेते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो हालांकि आप लोग ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को। बाकी हम एकदम जीरो लेवल से शुरू किए हैं, जीरो लेवल से लेकर के हम अपने तरीका से इस तरीके से कोशिश करेंगे कि टॉप लेवल तक पहुँचे, है ना। और इस सारी चीज़ों को अगर देख लिया जाता है तो हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए कम से कम फिजिक्स में आपको सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस बात का आप लोग विश्वास रखिए। बातें ये कह रहे हैं हम कि प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्रकाश के स्रोत, ठीक है। यानी कि सोर्स ऑफ जो लाइट होता है वो वही हो गया, उसी को हम लोग दीप्त भी कह सकते हैं ख्याल से, यानी कि जिससे होकर के प्रकाश निकलेगा ऊपरे ना पानी प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे कह लीजिए कि जैसे पानी का स्रोत, तो क्या होता है, जहाँ से पानी निकलता है उसको पानी का स्रोत कहते हैं। पैसा का स्रोत यानी कि ऐसा कमाई जिससे होकर के पैसा निकलता है उसको क्या कहते हैं, पैसा का स्रोत कहते हैं। ऐसा क्रियाकलाप जिससे होकर के पैसा आता है उसको पैसा का स्रोत कहते हैं। उसी तरीके से प्रकाश का स्रोत होता है, यानी जिनसे होकर के प्रकाश क्या होती है, उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश के स्रोत। ये होता है दो तरीके का, ठीक ना। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित, सीधी सी बात है। तो एक क्या हो गया, प्राकृतिक, और एक हो गया मानव निर्मित, मानव निर्मित, ठीक ना। तो एक प्राकृतिक स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत कहें तो ऐसा स्रोत जो इंसान नहीं बनाता है, यानी कि जो क्या होता है प्रकृति के द्वारा खुद से बनता है, ठीक ना, या प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, उसको हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, है ना। तो प्रकाश का ऐसा स्रोत जो क्या होता है प्रकृति के द्वारा खुद से निर्मित होता है या प्रकृति का देन है, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, सूर्य हो गया, ठीक ना, सूर्य हो गया। उसी तरीके से तारे देखते हैं, इसी तरीके से जुगनू देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, प्राकृतिक स्रोत हो गया। ये हो गया प्राकृतिक स्रोत। उसके बाद देखते हैं एक मानव निर्मित, मानव मतलब आदमी, और निर्मित मतलब निर्माण करना, ठीक है, निर्माण किया गया खास करके। तो यानी कि मानव के द्वारा जो निर्माण किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित स्रोत। तो मानव के द्वारा कौन कौन सा ऐसा निर्माण किया गया जिससे हम लोग रात में भी देख पाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा टॉर्च, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो गया। उसी तरीके से देखते हैं लालटेन हो गया। उसी तरीके से देखते हैं और कुछ हो जाएगा, बहुत सारा मोमबत्ती वगैरह भी है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया रफ टफ बातें प्रकाश के स्रोत। आगे हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो देखिए प्रकाश के स्रोत के बारे में। अब देखते हैं कि ये जो दुनिया में बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, प्रकाश जो जैसे होता है, जैसे ये सूर्य हो गया, तो इस सन में क्या होता है, इससे होकर के क्या होता है, लाइट निकलती है ना। सूरज के बारे में फिर देखेंगे कभी दूसरी क्लास में।
कि क्या होता है सूरज, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है जो भी है, या हीलियम गैस जो होता है, हाइड्रोजन का ही अणु क्या होता है, हीलियम बना लेता है और वही फिर क्या होता है, जलते रहता है। तो इस तरीके से ये बातें होता है। फिर इसको देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। तो ये सूरज जो है, इस सूरज से क्या होगा, जैसे ही लाइट निकलता है ना, तो लाइट निकलने के बाद क्या होता है, अब हम लोग जानते हैं ये भी है कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलती है ना। हालांकि जो भी है वो तो देखेंगे फिर से आगे कि कहाँ पर क्या होते हैं सो। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है, जैसे मान लेना है कि यहाँ पर अर्थ है अपना, है ना, धरती है, सीधी सी बात, ठीक ना, क्या है ये, धरती है। ले इधर मिटिए जा रहा है, लिखते हैं तो कुछ और है। तो यहाँ से जब सूरज का प्रकाश पहुँचेगा तो क्या होता है, यहाँ से चलने के बाद डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक ना। मतलब प्रकाश सीधी रेखा में पहुँचता है, सीधी सी बात है। अब टॉर्च मारेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा जाएगा, है ना। तो ये जाने के बाद होता क्या है, यानी कहने का ये मतलब हो गया कि सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा, यानी कोई भी प्रकाश हो वो सीधी रेखा में चलती है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि जैसे यहाँ से प्रकाश चलती है तो चलने के बाद क्या होता है, ये तब तक चलते रहती है जब तक कि इसको कोई रोकता नहीं है ना। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ डाल दें, जैसे यहाँ पे टॉर्च है, ठीक है। तो ये इसका स्विच हो गया, जो भी है। यहाँ से प्रकाश क्या होता है, निकल रहा होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक चीज़ और कि ये दीवार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर कुछ लिख देते हैं या कोई भी चीज़ रख देते हैं जो आर टाइप का है, आर टाइप का है रखें, एस टाइप का रख देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो है इमेज यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये ऐसा इसलिए होता है, आप पड़ेगा कब, तो इस वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, है ना। यानी कि सूरज का प्रकाश, यानी कि ये जो लाइट है, लाइट में से जो प्रकाश निकल रही है वो तो जा रही है सीधा, सीधा आने के साथ साथ क्या होता है कि अगर यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नहीं होता, तो ये प्रकाश क्या होता है, डायरेक्ट आकर के यहाँ पर आ जाता, ठीक है। लेकिन इसी बीच में हमने क्या किया, कोई चीज़ डाल दी है, ठीक है। तो डाल देने के बाद फिर ईंट ही डाल दें, ठीक ना, या कोई भी कॉपी किताब कुछ भी डाल दें या इसी को डाल दें, तो क्या हो जाएगा, इसका जो है ना मतलब प्रतिबिंब जो होता है, यानी कि इमेज जो है, छाया जो है, वो क्या हो जाएगा ख्याल से, तो इसका छाया क्या बन जाएगा, इस दीवार में बनेगा, इस पर यानी कि दीवार में बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जो छाया बनेगा या नहीं बनेगा, अब ये भी चीज बहुत बात होती है कि इस वस्तु पर निर्भर करेगा कि ये वस्तु कौन सी है, ठीक है। तो इस लिहाज से देखते हैं तो वस्तु मूल रूप से 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का, 3 तरीके का होता है। यानी कि इस वस्तु की प्रकृति के हिसाब से देखें तो वस्तुएं होती हैं 3 तरीके का, ठीक है। वस्तुएं 3 तरीके का हो गया। एक तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट को कहते हैं कुछ चीज, ठीक है। तो एक तो हो गया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कहे तो जिसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं, पारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी वस्तु मतलब इसका नाम से ही स्पष्ट है कि पार मतलब आर पार, दर्शी का मतलब देखना, ठीक है। तो यानी कि आर पार देखना, वो क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब एक तो ये भी होता है कि किसी भी चीज को देखने के लिए क्या होता है, हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश का आवश्यकता तो होता ही है, साथ साथ में आंखों का जरूरत होता है। तो आंख है तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है कि प्रकाश ही नहीं रहेगा तो सुझाइए नहीं देगा, है ना। तो अनहरिया में जैसे मान लीजिए कि अनहरिया में चल रहे हैं, है ना, किताब उल्टा के पढ़ रहे हैं तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, नौटंकी कर रहे हैं, है ना। पढ़ना है तो दिन में पढ़िए, इतना बड़ा सूरज महाराज का आते रहता है रोशनी, ठीक है। पता नहीं कैसे कैसे आजकल का विद्यार्थियों सब अलग अलग हैं, आजकल का नहीं है, ये पुरातन जमाने से है। हम लोग भी ऐसे ये करते थे बच्चा में, है ना। हम लोगों के गांव में पहले लाइट नहीं था तो डिबिया जला जला के पढ़ते थे रात में, और दिन भर बउआते थे। ऐसा भी किया जा सकता था कि दिन में सूरज का प्रकाश था तो पढ़ लेते, रात में बउआ लेते अब बउआते ही का है, तो देख लेते हैं। इस तरीके से मतलब हो गया क्या कि वस्तु जो होता है वो 3 तरीके का, एक हो गया क्या, पारदर्शी। पारदर्शी बोले तो ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश क्या होती है, इस साइड से उस साइड आसानी से चला जाता है ना। यानी कि जो ऐसी वस्तु जो प्रकाश को नहीं रोकती है ना, ट्रेवल करने में, चलने में। जैसे यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है या कोई भी टॉर्च का ही प्रकाश आ रहा है, अब यहाँ पर हम क्या किए, कोई वस्तु ना रख करके किए हैं, एक ऐसा वस्तु रखते हैं, कैसा वस्तु, जैसे मान लीजिए है शीशा का स्लैब रख देते हैं, ठीक है, कांच का है तो शीशा, ठीक है। यहाँ से चश्मा का जो होता है वो उजरका वाला, वो वाला रख देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, सीधे आएगा, इसे करके प्रकाश चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो उस टाइप के वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं, है ना। यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आर पार आसानी से हो सके, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, है ना, कांच। उसी तरीके से देखते हैं हवा, हवा जो है एक प्रकार का माध्यम है ना। हालांकि देखते हैं जैसे सूरज से निकलता है जो कोई भी प्रकाश की किरणें, तो बहुत लंबी दूरी तक क्या होता है, ये निर्वात में, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, हवा नहीं होता है ना। तो उसी वैक्यूम में क्या होता है, ये चलते रहता है ना। तो निर्वात में चलते रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं आगे आने के बाद जब धरती का जो एरिया आता है, तो इस एरिया में देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, हवा का लेयर होता है, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे, है ना। इसी को मंडल के हिसाब से भी देखते हैं, तो इनके भी 5 मंडल जो होता है वो देखेंगे, आयन मंडल, क्षोभ मंडल जो है, सुमध्य मंडल सब। तो इस तरीके से जब इसमें घुसता है तो घुसने के बाद क्या होता है, तो हवा का जो जिस तरीके से आवरण मिलना शुरू होता है, उसके बाद जैसे जैसे अंदर जाता है फिर उसका डेंसिटी कम ज़्यादा होते रहता है ना। फिर उसका जो ये देखते हैं तो इसका टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होते रहता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, ऐसे 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 होता है, वो तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो ये हो जाता है, बोल क्या रहे थे, हाँ। तो यहाँ तक कोई रोकने वाला नहीं, तो सूरज की रोशनी क्या हो रहा था, यानी कि किरण जो हो रही थी, सूरज की किरणें जो हैं वो एकदम सीधी रेखा में जा रही थी। जैसे ही यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, यानी कि कोई माध्यम मिल गया, माध्यम कहे तो हवा जो एक माध्यम बनता है वो मिल गया, उसके बाद क्या होता है, सूरज की किरणें अब सीधी नहीं जा करके हल्का सा टर्न हो जाती है, ठीक है। तो ये जो टर्न हो जाती है तो वो क्यों होती है, ये हवा के प्रेजेंस के कारण होता है, इसलिए हवा भी एक प्रकार का क्या हो गया, वस्तु कह सकते हैं इसको, पारदर्शी वस्तु, दैट्स ऑल। तो क्या हो जाएगा, हवा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो चीजें होती है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। उसी तरीके से एक होता है क्या, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी, ठीक है। तो मिस होता है क्या, नहीं, अपारदर्शी बोल रहे हैं, कपारदही, ठीक है। ऐसा नहीं कि कपारदर्शी, कपारदर्शी तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी बराबर हो जाएंगे वो लोग जो कपार देख करके बोलते हैं भविष्य में कि कुकुर बना था पिछला जन्म में कि कथी था सो। सबका नहीं देखना है। तो अमिस क्या हो गया, नहीं, अपार मतलब हो गया, अभी तो बताए हैं, पार मतलब आर पार, ठीक है। अदर्शी का मतलब दिखना, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिससे होकर के आर पार देखा नहीं जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, अगर हम मोबाइल से इस साइड से उस साइड देखेंगे तो नहीं सुझाई देगा, ठीक है। या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे होकर के आर पार नहीं दिखाई देता है, तो वो हो जाएगा अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जिससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगा, ईटा हो जाएगा, ईटा समझते हैं कि ना, हम लोग तो ईंट कहते हैं, कुछ कह लेते हैं, ईंटों कहते हैं, है ना। उसी तरीके से और देखते हैं, घर द्वार हो जाएगा, है ना, किताब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो गया जो अपारदर्शी वस्तु हुआ, ठीक है। तो एक हो गया पारदर्शी, एक हो गया पारदर्शी, एक बीच वाला चीज भी होता है जिसको अल्प पारदर्शी कहिए, पारभासी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारभासी। तो पारभासी वस्तु वे होता है जिनसे होकर के क्या होता है, प्रकाश थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होता है, आर पार होता है ना। तो इसको कह लेते हैं पारभासी। तो पारभासी में कैसे हो जाएगा, जैसे कांच है ना, चश्मा पहनते हैं हम लोग, ठीक है। कोनो कोनो बच्चा सब होता है बदमाश, ठीक है। तो बदमाश होता है तो क्या करता है, चश्मा को ले आता है चौकी पर से या कहीं पर से, टेबल बेंच पर से, और उसको नीचे में रख के उसको धो के लात पर से घसीट देता है ना। तो वो क्या होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल दिखाई देता है, छोटा छोटा चीज एकदम बड़का बड़का दिखाई देता है ना। तो उसको कहते हैं, मतलब ये कहने का ये मतलब हो गया कि वो पारभासी हो जाता है ना। उसी तरीके से देख लेते, जैसे कागज होता है, कागज में क्या करते हैं, उसको तेल में धोखा से गिर जाता है। जैसे कॉपी होता है, पढ़ने जाते हैं हम लोग भी, बच्चा में पढ़ने जाते हैं, बच्चा में मतलब कहे तो अभी भी पढ़ने जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर मास्टर साहब बुलाते हैं तो जंगल झाड़ में पढ़ने जब जाते हैं हम लोग, है ना, तो वहाँ क्या होता है कि एक बार हुआ था मेरे घर में भी, क्या ऊपर से क्या हो गया, तो कॉपिया गिर गया काफिए में, ठीक है, तेल में, है ना। तो वो भी छनाने लगा एकदम से, तरुआ उरुआ सबके साथ है। तो देखे उस कॉपी को, तो फिर उसको सुखाने का कोशिश किए, तो देख रहे हैं एक आध का लिखा हुआ उकात भी दिख रहा है, उकात का लिखा हुआ उकात भी दिख रहा है, मतलब सूझ ही नहीं रहा है कि कौन चीज़ है। उसके बाद फिर ऐसे करके देख रहे हैं तो सब कुछ धीरे धीरे कनका कनका दिखाई दे रहा है, कनका कनका बोले तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो इस तरीके की चीज़ें, यानी कि जिससे होकर के थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या हो सके, आर पार हो सके, अर्थात जिससे होकर के थोड़ा थोड़ा क्या हो सके, दिख सके, तो उसको हम लोग कहते हैं पारभासी। तो पारभासी में जैसे क्या हो जाएगा, अभी तो बोले हैं तेल लगा कागज, क्या बोले हैं, तेल लगा हुआ
कागज, धुत तोरी के कागज। और हो सकता है बहुत सारी चीजें। अभी तो बोले घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसाइल कांच है ना। कांच मतलब वही शीशा वाला जो चश्मा वाला जो होता है सो। उसी तरीके से एक होता है, और महिला सबका घूंघट भी होता है, चाहे ओढ़नी ओढ़नी होता है ना। अगर सोच के देखिए कि महिला सब घूंघट ओढ़े रहती है, अगर सुझेबे नहीं करता उस साइड से उस साइड, चल रही है उमरा के गिरती है अंगना में ढाई पटका तो मामला हो जाता है गड़बड़। इसलिए वहाँ क्या होता है, अल्प पारदर्शी होता है, यानी कि पारभासी होता है ना। तो ये बातें हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं तो ये वस्तुएं क्या हो गया, तीन तरीके का हो गया, यानी कि एक क्या हो गया पारदर्शी, अपारदर्शी, और एक हो गया पारभासी, ठीक है। तो अब देखते हैं पारदर्शी जो होगा तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इससे होकर के सीधे प्रकाश निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से पारभासी जो होता है, जिससे होकर के थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकलेगा, थोड़ा थोड़ा रुक जाएगा, वो उसके बाद हल्का सा नहीं देख लेते हैं हम लोग अपारदर्शी। तो ये जो अपारदर्शी होता है, यही वस्तुओं को अगर यहाँ पर रख देते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर छाया बना देता है। कहने का ये मतलब होता है कि इसमें एक गुण होता है, एक गुण ये होता है कि ये अपने से होकर के प्रकाश को सीधे निकाल देता है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या करता है, अपने से होकर के प्रकाश को थोड़ा थोड़ा निकालता है, ठीक है। तीसरी बात कि ये क्या होता है, प्रकाश को निकालता ही नहीं है, ये अपने अंदर में ही प्रकाश को या तो रोक लेता है, यानी तो रिफ्लेक्ट वापस कर देता है, ठीक है। तो ये बातें होता है। तो इस प्रकार से भी देखते हैं। तो अब अपारदर्शी वस्तु भी कह सकते हैं थोड़ी देरी के लिए कि दो तरीके का होता है, एक वो जो अपने अंदर में सारे प्रकाश को खींच के रख ले, और एक वो जो प्रकाश को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट करके, यानी कि टकरा के वापस कर दे, ठीक है। तो ये बातें हो गया। तो अब देख लेते हैं जैसे, है ना, तो अपारदर्शी, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, जब अपारदर्शी वस्तु को रख लेते हैं, आकर मान लेना है क्या कि ये क्या करता है, सूर्य का जब कोई भी लाइट आता है और वो लाइट आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरणें जब आ रही होती है, उसको अपने अंदर में ही अगर खींच रख लेगा, ठीक है, तो किस तरीके से रखेगा वो भी देखते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो है ना बहुत सारा ये जो उधर का रंग दिखाई देता है ना, हकीकत ये है भाई साहब कि उसमें एक एक रंग नहीं होता है, ठीक है। उसमें कई सारे रंगों से मिलकर के ये उजला वाला रंग बन होता है। हालांकि मूल रूप से 3 रंग होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होता है, सूर्य के जो भी प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होता है, और इन्हीं रंगों को हम लोग वर्ण के हिसाब से भी जानते हैं, सप्तवर्णी या सप्तरंगी भी कह लेते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा थोड़ा सा उदाहरण कभी कभी हम लोग कहीं कहीं देख लेते हैं, हालांकि दिखाएंगे बताएंगे भी कि करना कैसे कैसे है ना। आप लोग भी जानवे करते हुइएगा। तो ये बातें हैं, ठीक है।